हमारे साथ योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा हैं, जो जानी मानी योग गुरु होने के साथ साथ कथक डांसर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, माइंड थेरेपिस्ट और लेखक भी हैं। सबसे पहले आचार्य प्रतिष्ठा, मैं आपसे, क्योंकि आप एक योग गुरु भी हैं, पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये ऐसा विवाद है जिस पर बात भी करने की जरूरत होनी चाहिए? क्योंकि जब योग दिवस में आपको शामिल होना है या नहीं होना, इसकी अनिवार्यता नहीं है, तो फिर ओम को लेकर यह बहस क्यों हो रही है कि ओम बोलने के लिए कह दिया? जी रोहित जी, यहाँ पर मैं 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगी, जिसमें से सबसे पहली चीज तो ये है कि ओम जो है वो आज एक यूनिवर्सल साउंड के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। यानी कि जैसा कि आपने बताया, सिर्फ थायराइड की ही या इन चीजों की बात ना करें, अगर हाइपरटेंशन हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम जो है मेडिकल साइंस ने क्या कहा है उसके बात करें, या मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से बता दूं कि यानी ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप सिर्फ 3 बार ओम का उच्चारण करें तो ये आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, 13 बार ओम का उच्चारण करते हैं, हमारे जो ब्रेन पर उन सेंसेशंस का इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष की बनाई हुई प्रोटोकॉल नहीं है। आयुष मंत्रालय ने बाकायदा एक पूरी कमेटी बनाई है, जिसमें कि डॉक्टर नागेंद्र हैं, स्वामी भारत भूषण जी हैं हमारे गुरुदेव, जो कि योग में प्रथम पद्मश्री से सम्मानित है, और बाय द वे बीजेपी सरकार ने उन्हें पद्म अवार्ड नहीं दिया था, यानी 91 में उन्हें पद्म अवार्ड हुआ था। तो उसको किसी राजनीतिक दल से विशेष जोड़ देना या किसी धर्म से विशेष जोड़ देना, मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। और तीसरी चीज, जिन ऋचाओं का हम उच्चारण करें, देखिए प्रोटोकॉल पिछले वर्ष भी सेम था, इस वर्ष भी सेम है, तब हमने सूर्य नमस्कार को पकड़ लिया था, इस वर्ष हम ओम के उच्चारण को और वैदिक ऋचाओं को पकड़ करके डिबेट करते रहे। लेकिन मुख्य चीज यह है कि उस ऋचा का अर्थ है कि आइए हम सब मिल करके एक अच्छा काम करते हैं, जिसमें कहीं पर भी किसी रूप की कोई कंपल्जन नहीं है। और रोहित जी, इस कॉमन प्रोटोकॉल की कंपल्जन तो छोड़ दीजिए, योग को हम कंपल्सरी किसी के लिए कर नहीं सकते, क्योंकि सबकी शारीरिक स्थिति अलग हो सकती है, मानसिक स्थिति अलग हो सकती है। इसीलिए योग को, गुरुदेव कहते हैं योग मजा है, सजा नहीं है, उसको जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। और चौथी चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहूंगी कि मैं वैदिक परंपरा को मानती हूं, यानी हिंदू हूं, और मैं कहती हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, फिर कहती हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। ये कह देने मात्र से मेरी धार्मिकता कम नहीं हो जाती, यानी कि सिर्फ एक शब्द बोलने से धर्म नहीं टूटा करते। धर्म एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है, जो कि आपके मन को नियंत्रित करता है, आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। इन चीजों से धर्म नहीं टूटा करते हैं। ये चीज जो धर्म को जानने वाले लोग हैं वो इसको मानते भी हैं, लेकिन हाँ, अगर हम उस पर सियासत करना चाहें तो सियासत तो किसी भी चीज पर कर सकते हैं। मौलाना बोलिएगा, एक बार मैं प्रतिष्ठा जी से भी कमेंट ले रहा हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। आचार्य जी, मौलाना बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा, जब मैं एक बार प्रतिष्ठा जी से कमेंट ले रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी, अगर योग पे जाते हैं, देखिए अगर योग पे जाते हैं प्रतिष्ठा जी, मैं आपको थोड़ा 1 साल पीछे ले जा रहा हूँ। इसी स्टूडियो में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, यहीं आप बैठी थी, यहीं ये मौलाना साहब बैठे थे, आज आप दोनों अलग अलग जगह है। तब इन्होंने खुद माना कि नमाज जो है वो अपने आप में एक तरह का योग है। दुनिया के 100% मुसलमान योग कर रहे हैं, लेकिन 100% हिंदू योग नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद आज मुसलमान योग विरोधी की तरह है और हिंदू योग प्रेमी है। ऐसा क्यों? रोहित जी, मुसलमान योग विरोधी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुसलमान योग विरोधी है तो मैं इसका खंडन करूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम साधक हैं जो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, और हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में तो है ही है, विश्व भर में है। इंडोनेशिया जैसी सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री, वहां हमारे बहुत सारे साधक हैं, और मौलाना साहब खुद भी योग करते हैं, वो भले कहें कुछ भी। लेकिन इसलिए यहाँ पर यह बात नहीं कि योग करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, ठीक है, योग की जो रूट्स हैं वो हिंदुइज्म में है, लेकिन कोई भी धर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, धर्म के द्वार सबके लिए खुले हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया कि धारित्यर्थे ही धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। इसलिए जो भी अच्छी चीजें हैं उनको हमें धारण कर लेना चाहिए। और ओम का उच्चारण है, चाहे योग का नियमित अभ्यास है, क्योंकि हम ओम को योग से काट नहीं सकते। ये तो ऐसे योग है जैसे एक हाथ काट देना किसी शरीर में से, वो संभव नहीं है। वो एक शैली है और उसके लाभ है, मतलब आपको मेडिकली उसके लाभ समझा दिए, मेंटली उसके लाभ समझा दिए, और फिर व्यक्ति की इच्छा है वो उसे करना चाहे या नहीं। जैसे
जैसे कि आपने पिछली बार की, हम साथ में ही थे जब हमने प्रोटोकॉल वहां चल रहा था, हमने देखा कि वृक्ष आसन एक पैर पर खड़े होकर के था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोटोकॉल है आपको पूरा का पूरा फॉलो करना ही है, जितना आप कर सके। और योग को हम कभी भी कंपलसरी नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया कि देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो देखा देखी गलत कर लिया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए उसे कंपलसरी नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति अपनी फिजिकल मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे धारण करता है। आपको उचित लगता है आप धारण करें, नहीं उचित लगता नहीं धारण करें। लेकिन रोहित जी, इस पे ये जो सियासत होती है ना कि एक गलत फेक आरटीआई आ जाती है और कहा जाता है कि उस फेक आरटीआई में आयुष मंत्रालय मुस्लिम्स को नहीं दे रहा है परमिशन बाहर जाने की या सर्टिफिकेट, तो उस पर हम बवाल करते हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं हमें योग नहीं करना। ये जो दोहरे मापदंड है ये खत्म होने चाहिए। ठीक बात। आचार्य प्रतिष्ठा, पहले तो ये बताना जरूरी है लोगों को कि योग को धर्म समझा जाए कि योग को दर्शन समझा जाए। बिल्कुल रोहित जी, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी। ये जो कह देते हैं ना कि योग सिर्फ कसरत है, तो ये तो सबसे बड़ी गलत चीज है। योग सिर्फ कसरत नहीं है। अगर कसरत होता तो हम तंदुरुस्ती की बात करते, स्वास्थ्य की बात ना करते। दूसरी चीज, जितने भी धर्म पथ हैं वो सब अंत में आपको योगस्थ स्थिति में ही पहुंचाते हैं। चाहे आप उसे वस्ल कहें, दीदार कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, सेल्फ रियलाइजेशन कहें, वो सब आपको योग स्थिति की ओर ही पहुंचाते हैं। और इसी तरह से जो यम और नियम हैं योग के, वो 10 हैं, यानी 5 यम 5 नियम, और 10 ही धर्म के लक्षण बताए गए हैं और उन 10 लक्षणों पर ही सब धर्म टिके हुए हैं। तो ये सब चीजों के जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं ये बेसिकली निरर्थक मुद्दे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो योग नहीं करता है। कोई कमरे के अंदर करता है, कोई खुले पार्क में करता है, लेकिन करता जरूर है। और जिस तरह से सिर्फ ओम को लेकर के कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब योग कसरत नहीं है, योग एक लाइफस्टाइल है, वो एक जीवन शैली है। ये नहीं कहा गया कि इस धर्म के लोग योग को अपनाएं या उसके नहीं अपनाएं। योग सभी के लिए है और इसके द्वार सभी के लिए खुले, और सिर्फ धर्म के नहीं। क्या इस्लाम कहीं ये कहता है कि गैर इस्लामिक लोग इस्लाम को नहीं अपना सकते? ऐसे क्या हिंदुइज्म कहता है कि गैर हिंदू लोग हिंदुइज्म को नहीं अपना सकते? सभी धर्म पथ सबके लिए खुले हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हम अपना लें, और ना ही ये चीजें किसी पर थोपी गई हैं, थोपी जा रही हैं, और ना ही थोपी जा सकती है। ये मन की स्थितियां हैं और मन को नियंत्रित करके ही इन्हें पाया जा सकता है। प्रतिष्ठा जी, क्या योग को धर्म से जोड़ना गलत है? इसीलिए उसको जी योग को धर्म से जोड़ के देखना गलत है? नहीं, मैंने कहा कि योग सर्वोपरि धर्म है। सारे धर्म पथ रास्ते योगस्थ स्थिति की तरफ ही ले जाते हैं। और भाई आप क्या चाहते हैं? आप सेल्फ रियलाइजेशन ही तो करते हैं योग के माध्यम से। क्रिश्चियनिटी में उसे सेल्फ रियलाइजेशन कह दिया, इस्लाम में वस्ल दीदार कह दिया, हिंदुइज्म में आत्म साक्षात्कार कह दिया। तो जैसे कि अलग अलग नदियां अलग अलग रस्तों से होकर के समुद्र में लीन हो जाती है, योग किसी एक धर्म का नहीं है, योग सबके लिए है। और सारे धर्म पथ, देखिए रोहित जी क्या होता है, हम जो है रामायण को पकड़ के बैठ जाएं लेकिन उसमें जो लिखा है उसका पालन ना करें। रामायण कहती है मुझे पढ़ और आगे चल। ऐसे ही जब हम आगे चलते हैं तो हम योग स्थिति पर ही पहुंचते हैं। जी।